सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसकी जो सबमिशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 6 जून 2026 से लेकर आपकी 13/7/2026 तक यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, मतलब 13 जुलाई 2026 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो हॉल टिकट्स हैं वो 7 दिन पहले आप डाउनलोड करेंगे प्रायर टू द एग्जाम। टेंटेटिव शेड्यूल अक्टूबर में रखा गया है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.tgpsc.gov.in पर जा सकते हैं बच्चों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहां पर आप लोगों को एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए, और देन फिर उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की ये पोस्ट है और कैडरे लेवल यहाँ पर मल्टी जोन रखा गया है। वैकेंसीज लगभग 222 देखने को मिलेंगी। बाइफर्केशन इसका नीचे है, अभी वो भी देखेंगे। एज यहाँ पर 18 से 44 साल के बीच में रखी गई है। और अगर पे स्केल की बात करें तो 54,220 से लेकर 1,33,630 रुपए रखा गया है। फर्दर कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो उसमें आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आप लोगों को डिग्री, क्योंकि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात है तो यहाँ पर बैचलर डिग्रीज मांगी गया है, मतलब बीटेक होना चाहिए आपका किसी भी जिसे कहते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट जैसे क्या हो, एसोसिएटेड हो। दैट मीन्स जैसे लिखा है यहाँ पे, इट मस्ट possess a bachelor degree in civil engineering from a university in India established or incorporated under a central act or Telangana State Act or an institution recognized by the University Grant Commission। ठीक है ना, या फिर AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से क्या हो, मतलब लिंक हो, या फिर एसोसिएट मेंबर हो ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, दैट मीन्स AMIE। ठीक है ना। और अगर आपकी डिस्टेंस वाली डिग्री है तो उसका रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए बाय UGC और बाय ACT AICTE के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने नॉर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्दर बात करते हैं। अब आप सभी को पता है रिजर्वेशंस का बात आ जाता है यहाँ पे। तो जो एप्लीकेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, BC कैटेगरी, EWS एंड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से, तो यहाँ पर या फिर कोई भी अवेलेबल अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अब जो मिलेगा, इट विल बी कंसिडर्ड फॉर द ओपन कैटेगरी वैकेंसीज। ठीक है ना। और यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से ये आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। फर्दर बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि फीस कितनी रहने वाली है हमारी इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए। अगर मल्टी जोन्स की बात करें, क्योंकि ये जोनल मल्टी जोन में आपने देखा था कैडर लेवल मल्टी जोन था, मल्टी जोन 1 में आपकी ये सब जगह आने वाली हैं, जबकि मल्टी जोन 2 में ये सब जगह यहाँ पे कंसिडर किया जाने वाला है। एज की बात कर लेते हैं। एज हमने मतलब ऑलरेडी पढ़ लिया है, हालांकि ऊपर 18 से 44 साल रहने वाली है एज। और रिलैक्सेशंस की बात करें, जैसे मैंने कहा, तो रिलैक्सेशंस यहाँ पर अगर SC ST BC या EWS कैटेगरी से हैं 5 साल का मिलने वाला है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 साल। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो अप टू 5 years बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ रेगुलर सर्विस। अगर एक्स सर्विस मैन आप हैं तो 3 years एंड लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्म फोर्सेस। अगर NCC है who worked as an instructor in NCC तो 3 साल एंड लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द NCC। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो फर्दर थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि फीस कितनी है। फीस की अगर बात करते हैं तो फीस यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो देनी पड़ेगी 1000 रुपए देनी पड़ेगी फॉर ओपन कैटेगरी एंड BC एप्लीकेंट्स एंड ₹500 फॉर SC ST एंड PWD एप्लीकेंट्स। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 120 रुपए देने पड़ेंगे एज एन एग्जामिनेशन फी, पर अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको एग्जामिनेशन फी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी क्या है, एम्प्लॉय है, तो आपको ये फी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल और निजामाबाद, ये सब आपके क्या रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। इन्हीं में से बताओ, या फिर कमीशन जो डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली वो अभी यही डिसीजन में है तो यही लेके चले, यहाँ पे एग्जाम होगा बच्चों आपका। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या हमारे बाटे में आने वाला है इसमें। और बाइफर्केशंस में जैसे मैंने कहा मल्टी जोनल है। मल्टी जोन 1 में ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हैं 34+1 CF। इसी तरीके से ओवरऑल जो यहाँ पर बनता है वो बनता है, कितना बन जाता है कुल, ये 112
मल्टीजोन 1 में है, और मल्टीजोन 2 में लगभग कितनी देखने को मिलेंगी, 110। ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर बच्चों 222 आपको देखने मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम लिया जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है बच्चों, 2 पेपर यहाँ पर होंगे, एक होगा जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज का, और दूसरा पेपर आपका रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें डिग्री लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नॉन टेक से 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का देखेगा। फर्दर अगर आपके पेपर की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करें, तो इसमें भी 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 150 मिनट में ही कंप्लीट करने हैं। प्रत्येक मिनट आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, इसलिए ओवरऑल कुल जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 300 रहने वाले हैं। और टोटल अगर इन दोनों का मिलाएं तो 450 मार्क्स का ये आपका पेपर, मतलब ओवरऑल इससे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 आपका बायलिंगुअल रहेगा, जिसमें इंग्लिश और तेलुगु में पेपर आएगा, और अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो वो प्योर इंग्लिश बेस पे रहने वाला है बच्चों। तो ये थी कुछ खास जानकारियां। ये आगे सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या आपका आने वाला है नॉन टेक और टेक में, उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो बच्चों आई होप ये नोटिफिकेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, भैया ये एग्जाम भी है, इसे भी हम भर सकते हैं। सिलेक्शन पाने के लिए ना भी भरो तो एटलीस्ट अपनी जो अपनी इतनी प्रिपरेशन कर रखी है उसको टेस्ट करने के लिए जरूर भरो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई विश, क्या कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या पता आपने कोशिश की और वही आपका सिलेक्शन में तब्दील हो गया। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ सेशन यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।